टैक्स लगाने पर थोक एवं खुदरा व्यापारियों ने की हड़ताल, प्रदर्शन कर जताया विरोध। मंडी के बाहर दिया धरना, जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डिडवाना में फल एवं सब्जी थोक विक्रेताओं द्वारा खुदरा व्यापारियों पर सभी प्रकार के फल व सब्जी पर 7% टैक्स लगाए जाने व 3 रुपये प्रति नग तुलाई लगाए जाने से नाराज फल सब्जी थोक व खुदरा व्यापारियों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही सब्जी मंडी के बाहर धरने पर भी बैठ गए एवं अपनी मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी सचिव एवं जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से मिलकर अपनी अनेक समस्याएं बताईं। विक्रेताओं ने बताया कि विरोध करने के अनेक कारण हैं। खुदरा व थोक व्यापारियों ने किसान के माल के ऊपर 7% टैक्स ग्राहकों से लेंगे एवं 2% किसानों से लेंगे तो अनुचित नहीं है। थोक व्यापारी डिडवाना के बाहर स्वयं फल एवं सब्जी खरीद के मांगते हैं कि वह सब्जी व फल पर टैक्स पेड होती है। थोक व्यापारी इस वस्तु पर वहां का टैक्स, माल, थोड़ा भाड़ा और अन्य खर्च व स्वयं को मुनाफा जोड़कर खुदरा ग्राहक को बेचता है। इस फल व सब्जी पर वह 7% टैक्स लगाकर बेचना चाहते हैं, जो अनुचित है। यह टैक्स फल व सब्जी पर लगने के बाद महंगाई और बढ़ेगी और खुदरा व्यापारियों पर इसका भार बढ़ेगा। किसान की सब्जी नियम अनुसार लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर से आने वाली टैक्स पेड सब्जी व फल पर दोबारा टैक्स देना अनुचित है, जिसका खुदरा व्यापारी विरोध करते हैं और उन्होंने मांगों को लेकर समस्या को उचित समाधान करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में अकील, रमजान, रामदेव, सुनील, मोहसिन, अनिल, राहुल, फिरोज, आयुष, अयूब, समीर, निशार अहमद आदि शामिल रहे। विक्रेता रमजान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सब्जी मंडी वाले 7% टैक्स लगाएंगे, जिससे आम जनता को भी फल व सब्जियां महंगी मिलेंगी। न सिर्फ इससे अतिरिक्त भार जनता पर आएगा, बल्कि आम जनमानस फिर पक्का GST का बिल भी मांगेंगे, जिसमें हम सभी को नुकसान हो सकता है। आज ठेला चालकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सब्जी मंडी के बाहर काफ़ी देर तक धरना भी दिया। उन्होंने इस दौरान तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी लगाए। आपको बता दें कि आज ठेला चालकों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण आमजन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस मामले को लेकर व्यापारियों का कहना है कि हमारा लाखों का माल खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी टैक्स के विरोध में हम हैं, क्योंकि इससे आने वाले समय में महंगाई दिन पर दिन और बढ़ती ही जाएगी। कहीं ना कहीं इससे बिक्री पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। थोक विक्रेता कैलाश सैनी ने बताया कि हमें एक साथ रुपये बता दिए जाते हैं जो हम जोड़ते हैं, लेकिन अब सचिव के दिशा निर्देशानुसार भाव कम करके टैक्स लागू करते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों ने हमारी शिकायत की है और हम कृषि उपज मंडी के सचिव ने हमारे ऊपर कार्रवाई की है और दिशा निर्देशों का पालन करने की बात कही है, जिसके कारण अब हमें टैक्स लागू करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे बताया कि जयपुर की मंडी सबसे बड़ी मंडी है, उसके नियमानुसार जो काम होता है ठीक वैसा ही काम हमने यहाँ शुरू किया है। तो व्यापारी आजम खान ने बताया कि टैक्स आगे भी लागू रहेगा, हम टैक्स नहीं हटाएंगे, क्योंकि राजस्थान की बड़ी बड़ी मंडियों में जो सिस्टम लागू था वो पहले हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन अब हमारे यहाँ हम उसी हिसाब से नियम जारी रखेंगे जैसे दूसरा सब्जी मंडियों में होता है। दूसरी ओर अनेकों विक्रेता इसके विरोध में अपनी आवाज़ को मुखर करने में जुटे हैं। हमारे जयपुर टैक्स 7% ला के आता था। हमने इधर किसानों से भाव करके माल देते थे, टैक्स नहीं लेते थे। अब हमने भाव कम करके और टैक्स लागू करने हैं, जिसकी वजह से सारा ये खुदरा व्यापारी है, उन्होंने कार्रवाई करी है, तो हमने सचिव के अधिकार से हमने कार्रवाई की है। ये मामला इस प्रकार है, जो डिडवाना मंडी के होलसेल विक्रेता पहले किसानों से टैक्स वसूल करते थे, जो गलत था। अब राजस्थान की सभी मंडियां, उसमें जो नियम है वो नियम ये है 1% KKF, 6% आड़त, 3 रुपये तुलाई। जो नियम है वो नियम हमने यहाँ लागू किए हैं। पहले क्या नियम थे? जो नियम राजस्थान मंडियों के जो बड़ी मंडियां हैं वो नियम हमारे पास नहीं थे। जो हमारा जो अनलीगल काम था, जो हम किसान से काटते थे, वो गलत था। हमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने इस चीज़ से पाबंद किया, हमने ये लागू किया, इन पे जो जायज़ है वो काम किया।